Namaste, my beautiful souls. Welcome back to Psychiana. आज I want to discuss a very common recurring problem. अर्न करते हैं, पैसे बनाते हैं, पैसे आते भी हैं, लेकिन टिकते नहीं. सेविंग्स नहीं होती, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो जाते, जरा से पैसे जुड़ते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ब्रेक डाउन, कोई बीमारी, कोई अनएक्सपेक्टेड सा एक्सपेंस हो जाता है और वो पैसे जितने कमाए उससे ज्यादा निकल जाते हैं. ये एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ, ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस नहीं है, ये कार्मिक मनी पैटर्न्स है. और आज हम इसको डीकोड करते हैं टैरो और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू. अगर आप ये दोनों कार्ड्स पुल करते हैं ना किसी भी रीडिंग में, इसका मतलब है यू आर लुकिंग एट कार्मिक मनी प्रॉब्लम्स. 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ये फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड कार्मिक साइकिल्स को इंडिकेट करता है. 5 ऑफ पेंटिकल्स इज लैक ऑफ मनी माइंडसेट, पॉवर्टी परसेप्शन जिसे बोला जाता है. पैसा हो भी सकता है, पैसा कमाने की क्षमता भी रखता है बंदा, पर ही हैज स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस, ही हैज अ फियर ऑफ नॉट हैविंग इनफ. और व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि पहिया जैसे घूमता है वैसे ही आपका फॉर्च्यून का साइकिल घूम रहा है और आप ट्रैप्ड हैं. जब तक आप लेसन नहीं सीखते आप ट्रैप्ड हैं. मतलब आपका मनी इश्यू सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, ये एनर्जेटिक और कार्मिक भी है. अब अगर आप ये कार्ड्स आप पुल करते हैं तो यू हैव टू चेक आउट द सेकेंड हाउस. सेकेंड हाउस आपका वेल्थ होता है, आपकी सेविंग्स होती है, आपका फैमिली वैल्यूज होती है. और शनि पे एक नजर देखें, शनि कहाँ दृष्टि रख रहा है वो देखें. कार्मा, डिलेस, रिस्ट्रिक्शन शनि से आते हैं. और राहु धुआं है, ऑब्सेशन है, इल्यूजन है, सडन राइज एंड फॉल ऑफ फॉर्च्यून्स है. तो अगर आपका सैटर्न सेकेंड हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है या राहु का इन्फ्लुएंस है, तो फिर आपको आगे क्या देखना है, आप चेक कर पैटर्न्स देखो कि क्या पैसा आ रहा है पर स्टेबिलिटी नहीं हो रही, क्या बंदा रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है, या फिर उसके पास है सब कुछ है बट ही हैज दिस फीलिंग ऑफ हैविंग लेस. वो नेवर इनफ वाली फीलिंग जो होती है ना, वो है. अगर नेवर इनफ वाली फीलिंग है तो फिर शनि आपसे डिसिप्लिन चाहता है. राहु आपको वार्न कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं और आप इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं. ये पैटर्न जो है ना पास्ट लाइफ से आता है. मनी मिसयूज, ग्रीड या फाइनेंशियल इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपने पिछले लाइफ में डिमॉन्स्ट्रेट की है. आपके पास पैसे थे जो सही जगह नहीं लगाए आपने, या आप फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल थे. तो इस लाइफ में ये पैटर्न आया है आपको सिखाने के लिए कि मनी की रिस्पेक्ट करें, आप अपने रिसोर्सेज को ठिकाने में सही ठिकाने पे लगाएं. मगर आप इस साइकिल से नहीं निकल रहे क्योंकि फियर इज मेकिंग यू रिपीट द साइकिल. आप फियर से ऑपरेट कर रहे हैं. क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना, ये पैसा जो है जितना भी रास आया मेरे पास ये चला गया तो, या आपके पास ये इम्पोस्टर सिंड्रोम है, क्या मैं ये डिजर्व भी करता हूं या नहीं. और वही फियर जो है
मनी को रिपेल करता है। अगर आप इससे रिलेट करते हो, चेक करो। यू कैन पुल योर कार्ड्स और यू कैन आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस। इनकम है, सेविंग्स हैं, क्या सडन लॉसेस आपको डिस्टेबलाइज करते हैं, या आपको कांस्टेंट फाइनेंशियल एंजाइटी हो रहे हैं, दूसरे से आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। देन अगर ये सारी चीजें हैं तो यस, यू आर हैविंग अ कार्मिक ब्लॉक। आपको इसकी हीलिंग करनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है सैटर्न की रेमेडीज। ट्रेडिशनली ये है ना कि कुछ काला डोनेट करो सैटरडे को, काला तिल, काली दाल, काला कपड़ा, या किसी नीडी को, किसी बुजुर्ग को खाना खिलाओ, या अपने फादर्स को, अपने गुरुओं को कुछ डोनेट करो। दीज आर सैटर्न रेमेडीज। राहु की रेमेडी है सिंपल, मैं बताऊंगी, अवॉइड शॉर्टकट्स, डू क्लियर फाइनेंशियल प्लानिंग। बजट एक बनाओ अपना और उस बजट को फॉलो करो, और रोज ये अफर्मेशन बोलो, मनी स्टेज विद मी, आई रिस्पेक्ट माई वेल्थ, आई ग्रो माई वेल्थ। ये अफर्मेशन आप बार बार बोलोगे, आपका माइंडसेट चेंज होगा। एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग आई हैव ऑलरेडी सेड, बजट बनाओ एंड स्टिक टू योर बजट। अगर आपको पर्सनल मनी कर्मा समझना है तो मैं डिटेल्ड वेल्थ एस्ट्रोलॉजी और दशा रीडिंग भी करती हूँ, जिसमें आप देखेंगे आपके मनी योग क्या है, कहाँ ब्लॉक है, कहाँ से ब्रेक थ्रू आएगा। अगर आप इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हो, कमेंट करो, आई क्लेम माई अबंडेंस। एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।